Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see her. डी तक दिक्कत नहीं है, डी तक बात पकड़ में आ जाती है। ए मोटर व्हीकल हो गया, देखो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लें। हाँ सर, 17.5 ए मोटर व्हीकल हो गया, डबल ए वेसल एयरक्राफ्ट हो गया, ए बी मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में सर्विस हो गई, रिपेयर हो गई, मेंटेनेंस हो गई। क्लॉज बी के अंदर लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल और अदर सर्विसेज जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल बेनिफिट्स, वो सब आ गए। लेकिन वहां पर भी अगर एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है तो क्रेडिट मिल जाएगा। फिर आता है सी और डी। सी और डी साथ में पढ़ा था अपन ने, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या ऑन अकाउंट पे प्रॉपर्टी बनाना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बचा क्या डी के बाद? डी के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई, तो ई याद रख लो बस, कंपोजिशन। एफ हो जाएगा फॉरेन, फॉरेन से कौन आता है? फॉरेन से आता है एनआरटीपी। फॉरेन से कौन आता है? एफ फॉर फॉरेन, तो 17.5 एफ, एफ से फॉरेन से एनआरटीपी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी फॉर घर, जी फॉर घर, कोई बात नहीं, जी फॉर घर, घर घर बोले तो पर्सनल कंजम्पशन, घर बोले तो पर्सनल कंजम्पशन। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच एच जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, एच हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। एच फॉर हाय हाय। सर हाय हाय क्यों कर रहे हो? क्यों बर्बाद हो गए, क्यों लुट गए? क्योंकि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मेरी फैक्ट्री में चोरी हो गई, मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया। तो गुड्स लॉस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स स्टोलन, स्टोलन चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर मैंने खुद ने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। तो 17.5H में क्या लिखा हुआ है? 17.5H में लिखा हुआ है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, या फिर और रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। दिस इज योर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच। तो एच फॉर हाय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो अभी मैंने एच भी याद करवा दिया, एच फॉर हाय हाय। और हाय हाय किस बात का हाय? किस बात का दुख बना रहे हो? क्योंकि गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया। फटाफट से आओ बुक के ऊपर। ये रहा आपका प्यारा, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, इवन मुझे भी बेसब्री से इंतजार। दैट इज योर 17.5H। अब बात यह है कि 17.5H अगर एनालिसिस वाले पार्ट से पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इंटरप्रिटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अगर आपको अच्छा इंटरप्रिटेशन करना है तो आप मेरे साथ बेयर रीडिंग पे चलो। हालांकि रेगुलर क्लास नहीं है तो उतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हल्का सा बता देता हूं कि खेल क्या है, सिर्फ खेल बता देता हूं कि ट्रिक क्या है इसको रीड करने की 17.5H को। तो फटाफट से बेयर रीडिंग पे आ जाओ। बेयर रीडिंग, बेयर रीडिंग, बेयर रीडिंग कहां गई? 17.5H। ये रूल 42, 43 हो गया, ये रहा 17.5H, ये रहा। यहां से रीड करो मेरे साथ साथ। देखो अगर वो लॉस्ट बोल रहा है तो लॉस्ट का मतलब क्या होता है समझो। लॉस्ट और लॉस में फर्क होता है। क्या बोला मैंने? फटाफट से देखते जाओ यार, टाइम नहीं मेरे पास और ना आपके पास में है। आपके तो एग्जाम में मेरे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट आपका है। एक होता है लॉस्ट, एक होता है लॉस। लॉस्ट और लॉस में फर्क होता है। अगर मैंने इसको मशीन में डाला और नॉर्मल लॉस हो गया, अभी आप सबने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, नॉर्मल लॉस मैं डालता 100% हूं, लेकिन फिनिश गुड्स बनता है 90%, क्योंकि 10% मेरा नॉर्मल लॉस है, लॉस्ट नहीं है। तो क्या इस 10% के रेस्पेक्ट में मेरे को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये 10% आपका नॉर्मल लॉस है जो हो गई होगा। ये लॉस है, लॉस्ट नहीं है, ध्यान रखना, लॉस है, लॉस्ट नहीं है। और लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है लॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा स्टोलन, क्या है? स्टोलन, स्टोलन का मतलब है चोरी, और डिस्ट्रॉयड का मतलब है कि रॉ मटेरियल ही जल गया। आहा, मशीन में डालने से पहले ही जल गया, या फिर मशीन में डालने के बाद जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया वो जल गया। तो दोनों में से अगर किसी ने भी आग पकड़ ली, बात तो एक ही है ना भाई, रॉ मटेरियल जल जाए या फिनिश गुड्स बनने के बाद जल जाए। तो फिनिश गुड्स का जलना भी तो रॉ मटेरियल का जलना ही है। क्या बोला मैंने?
फिनिश गुड्स का जलना भी तो रॉ मटेरियल का जलना ही है, क्योंकि फिनिश गुड्स के जलने से हुआ क्या, फिनिश गुड्स के जलने से रॉ मटेरियल ही तो जल गया, जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर था, जिससे वो फिनिश गुड्स बना था। तो फिनिश गुड्स का जलना इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल का जलना, और रॉ मटेरियल का इंडिपेंडेंटली जलना इज डिस्ट्रॉय होना। तो अगर रॉ मटेरियल रखा रखा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, फिनिश गुड्स बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। निकिता, यस, वेरी गुड। तो अब आपको क्या समझ में आया? लॉस्ट का मतलब समझ में आया? लॉस्ट का मतलब लॉस नहीं है। स्टॉलन तो क्लियर है यार, स्टॉलन बिल्कुल क्लियर है, चोरी हो गया। तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं स्टॉक ऑडिट कर रहा हूं और क्वांटिटी कम आ रही है, जैसे मेरी क्वांटिटी अगर 100 आनी चाहिए थी और क्वांटिटी आ रही है 10, तो कॉमन सेंस की बात है कि 10 यूनिट क्या हो गए, 10 यूनिट कहीं ना कहीं गायब हो गए। तो वो गायब कहां होंगे? कोई ना कोई चुराएगा। अब वही चेक करना है कि लॉस्ट है कि स्टोलन है। दोनों ही केसेस में क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉमा के बाद में, ये जो कॉमा है ना, कॉमा, इस कॉमा के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। कौन सा वाला कॉमा सर? ये वाला कॉमा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ। सारे के सारे फैकल्टी, हालांकि मैं नाम नहीं ले रहा यार, फैकल्टी छोड़ो, तुम फैकल्टी छोड़ो, जो प्रोफेशनल है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां तक कि एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी। क्योंकि इस सेंटेंस को सब कैसे रीड करते हैं पता है? रिटर्न ऑफ को अलग रीड करते हैं, डिस्पोज्ड ऑफ को अलग से रीड करते हैं, गिफ्ट को और फ्री सैंपल को अलग से रीड करते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, 4 अलग अलग वर्ड्स बना लिए। उन लोगों ने क्या करा, 4 अलग अलग शब्द बना लिए। रिटर्न ऑफ एक शब्द बना लिया, डिस्पोज ऑफ दूसरा शब्द बना लिया, गिफ्ट तीसरा शब्द बना लिया, और फ्री सैंपल चौथा शब्द बना लिया। ये उन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी जब आप आर्टिकलशिप पे जाओगे। पूछ लेना फाइनल वाले स्टूडेंट को जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल सही निकिता, वेरी गुड। ये गलत इंटरप्रिटेशन। अभी होना क्या चाहिए वो सोचो। बीच में क्या लिखा हुआ है? ये लोग सबके सब मिस क्या कर रहे हैं पता है? ये मिस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला सेंटेंस, बाय वे ऑफ। ये जो बाय वे ऑफ लिखा हुआ है ना, बाय वे ऑफ, ये बाय वे ऑफ कोई रीड ही नहीं कर रहा। ये बाय वे ऑफ, ये 3 शब्द कोई रीड ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि ये रीड कर लोगे तो 4 की जगह 2 चीजें हो जाएंगी बस। पता है क्या? रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ, बस। पहले कितनी चीजें थी? 4। रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ, गिफ्ट, फ्री सैंपल। गिफ्ट और फ्री सैंपल अलग नहीं है। गिफ्ट और फ्री सैंपल तो तरीका है डिस्पोज करने का, तरीका, बाय वे ऑफ। यानी मैं डिस्पोज कर रहा हूं बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल। मेरी बात समझ में आती है? हां सर। मैं गिफ्ट और फ्री सैंपल तो तरीका है, इट इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ। तो राइटिंग ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ, और बीच में और है तो रिटर्न ऑफ भी अलग हो गया, डिस्पोज्ड ऑफ भी अलग हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। निकिता, लोगों को आज भी पता नहीं चला। आज आपको पता चल गया, लोगों को आज भी पता नहीं चला। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो अब सर एग्जांपल दो, आप कहना क्या चाहते हो? एग्जांपल देके बताओ। पहले मुझे बताओ, सबने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है क्या? आप सबने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 1932 किसकी डेफिनेशन दे रखी है? डिस्पोजल की डेफिनेशन दे रखी है। डिस्पोजल सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से क्या होता है? दैट इज नॉट, या मैं कहूंगा अनफिट फॉर सेल। मैं यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफिट फॉर सेल। क्या लिखा? अनफिट फॉर सेल। अनफिट फॉर सेल क्या होता है पता है आपको? आपने अगर कोई भी ऐसी स्टेशनरी, STATIONERY, कोई स्टेशनरी, MEDICINE, मेडिसिन, या जो आपके टेस्ट किट्स होते हैं, टेस्ट किट्स ऑफ मेकअप, कॉस्मेटिक्स, या फिर जो आपने सेल ऑफ, बिल्कुल करेक्ट पीयूष, सोगा, स्टेशनरी, मेडिसिन, टेस्ट किट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, या फिर जो होते हैं ना वो टेस्ट स्प्रे, क्या बोलते हैं उसको? परफ्यूम टेस्टर, परफ्यूम टेस्टर,
मुझे ईमानदारी से बताना, अर्चित, पीयूष, निकिता, जितने भी जन इस वक्त मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, स्टेशनरी, मेडिसिन, टेस्ट किट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम टेस्टर्स, आपने देखा होगा लिखा रहता है नॉट फॉर सेल। क्या लिखा रहता है? नॉट फॉर सेल। आपको पता है मेडिसिन के बहुत सारे सैंपल फिजिशियन को दिए जाते हैं। फिजिशियंस, ये डॉक्टर होते हैं जो एमडी, फिजिशियन, सर्जन, इनको मेडिसिन के, और ये नहीं होते जो क्या बोलते हैं इनको, ये जो आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल लैग, आर्टिफिशियल थ्रॉट, मतलब ये चीजें आती है जो आर्टिफिशियल लग जाती हैं, है ना, इनके सैंपल दिए जाते हैं। किनको? फिजिशियंस को। उस पर लिखा रहता है नॉट फॉर सेल। पीयूष, यस और नो? अर्चित, निकिता, नॉट फॉर सेल। आपको पता है वो क्या है? कंपनी ने वो सैंपल तो बनाया, सोच के देखो, जो मैन्युफैक्चरर है उसने मशीन में रॉ मटेरियल तो डाला होगा ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसने मशीन में रॉ मटेरियल तो डाला होगा, और रॉ मटेरियल डाल के फिनिश गुड्स भी बनाया। अब फिनिश गुड्स दो डिवाइड कर दिया, फिनिश गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है नॉट फॉर सेल, एक है नॉट फॉर सेल। उस पर सील लगी रहती है, किताब पर, कॉपी पर, वो तुम्हारी प्रिंसिपल को आके देके जाते हैं पब्लिकेशन वाले। स्कूल के अंदर जो हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल, उसको पब्लिशर देता है बुक्स, स्टेशनरी, किसमें? सैंपल में। उस पर ठप्पा लगा रहता है नॉट फॉर सेल। वो क्या चीज है कि आप हमारी यूज करके देखो, यूज करके देखो, वो नॉट फॉर सेल है। तो वो क्या है? नॉट फॉर सेल। और एक होता है जो सेल होता है, जिस पर होती है एमआरपी, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। हालांकि सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट देखोगे तो वहां पर तुमको समझ में आएगा पैकेजिंग, प्री पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, लेबलिंग आएगा वहां पर। तो एमआरपी का लेबल होना मैंडेटरी है कानून के हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ के ना? हाँ सर। तो ये क्या है? ये है फ्री सैंपल। तो सोचो कि जब उसने फिनिश गुड्स बनाया होगा, पीयूष, अर्चित, निकिता, तो उसने रॉ मटेरियल तो कॉमन यूज करा। तो अब तुमको समझ में आया कि 17(5)(h) का केस कौन सा बनेगा? अब समझे? ये केस 17(5)(h) में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्पोज हो रहा है, अनफिट फॉर सेल। सर क्या मतलब? मतलब ये मेरे दोस्त कि वो चीज बेची नहीं जा सकती, तो वो बनाई ही किस लिए गई है? डिस्पोज करने के लिए। तो टेक्निकली वो जो फ्री सैंपल स्टेशनरी, वो जो फ्री सैंपल मेडिसिन, वो जो फ्री सैंपल कॉस्मेटिक किट्स, लिपस्टिक, आईलाइनर, फाउंडेशन के छोटे छोटे किट होते हैं, यूज करने के लिए देते हैं, सिर्फ यूज करने के लिए। अनफिट फॉर सेल का मतलब क्या? अनफिट फॉर सेल का मतलब है कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे परफ्यूम टेस्टर्स, अगर तुम मॉल वगैरह के अंदर गए हो, रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह के अंदर जाओगे, हमारे यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट वगैरह है, तो ये जो मॉल होता है ना, मॉल, इसमें छोटे छोटे परफ्यूम टेस्टर रखे रहते हैं कि आप परफ्यूम को सूंघ कर देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर उसे बोला जाता है अनफिट फॉर सेल, यानी कि डिस्पोजल। तो वहां डिस्पोजल है। और अब वापस 17(5)(h) को रीड करो मेरे साथ कि यहां पर क्या लिखा था? डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। आप समझे? आप समझे? डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो वो डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल है। डिस्पोजल अलग, फ्री सैंपल अलग, ऐसा नहीं है। चार चीजें नहीं है, दो ही हैं, या तो रिटर्न ऑफ या फिर डिस्पोज। फ्री सैंपल और गिफ्ट तो तरीका है डिस्पोज करने का। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस और नो फटाफट से बताओ। अब सर फटाफट से एक बार गिफ्ट का एग्जांपल दे दो। गिफ्ट के एग्जांपल में कुछ भी नहीं है दोस्त, आपको सबको पता है। नारायण मूर्ति की वाइफ है सुधा मूर्ति, मिस्टर नारायण मूर्ति, हु इज द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस। तो इन्फोसिस फाउंडेशन भी है, मतलब हर कंपनी जैसे एक्सिस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, ये इनको CSR करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करते हैं? इन्फोसिस तो कंपनी बनाते हैं, उसके साथ उसका फाउंडेशन बना देते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? इन्फोसिस फाउंडेशन की। अब इन्फोसिस फाउंडेशन में क्या होगा? इन्फोसिस फाउंडेशन के अंदर इन्फोसिस फाउंडेशन ने क्या करा कि जितने भी इन्फोसिस के यूज्ड लैपटॉप हैं, क्या है? यूज्ड लैपटॉप जो एम्प्लॉय के काम के नहीं रहे, अनफिट फॉर सेल। क्या बोला मैंने? अनफिट फॉर सेल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्यों? क्योंकि अब वो उस इंटेंडेड पर्पस में यूज नहीं आ सकते।
या तो उनकी रैम कम हो गई, या किसी का कीबोर्ड खराब हो गया, किसी की स्क्रीन खराब हो गई, किसी की रैम खराब हो गई, किसी का कैमरा खराब हो गया। अब लैपटॉप उसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहा, लैपटॉप अपना इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको रिलायंस फाउंडेशन को दे दिया, और रिलायंस फाउंडेशन ने उसे खिलौने के तौर पर खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग ऑफ किड्स, फॉर किड्स प्लेइंग इन दी बैकवर्ड एरियाज। तो बैकवर्ड एरियाज में बच्चों के खेलने के लिए, ताकि उनको पता चले लैपटॉप ऐसे होता है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं, इसको बैटरी बोलते हैं, यहां प्लग लगाते हैं, ये मॉनिटर होता है। सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए, उनको खेलने के लिए दे दिया। तो क्या बच्चे उस लैपटॉप का इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि वो लैपटॉप उनके उस काम में नहीं आ पाएगा जिस काम के लिए लैपटॉप को बनाया गया था। लैपटॉप को बनाया गया था कंप्यूटरिंग करने के लिए, कंप्यूटर का काम करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए। तो वो काम में तो वो आ नहीं रहा, उससे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये क्या बन गया? डिस्पोजल। और गिफ्ट, ये फ्री सैंपल नहीं है, दिस इज नॉट फ्री सैंपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गिफ्ट। अरे बोल दो ना हाँ या ना। बिल्कुल सही, सेक्शन 135 CSR। और आपको पता है अर्चित, अर्चित आपको पता है CSR नहीं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अर्चित मेरे को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन बताओ कि पॉलिटिकल सेक्शन कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन कौन सा है कंपनीज एक्ट का? अर्चित, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कंपनीज एक्ट, गिफ्ट। आई हैव हार्ट्स फॉर निकिता। चलो तो ये हो गया गिफ्ट। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि 17.5H की लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पोजल बाय वे ऑफ गिफ्ट और डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों केसेस। तो ये आपका क्लॉज H भी हो गया। और क्लॉज I में गवर्नमेंट ने बोला कि पकड़े जाने पर जो टैक्स जमा कराओगे। भाई एक बात बताओ, एक तो तुमने चोरी करी, चोरी करने पर तुम पकड़े गए, तो पकड़े जाने पे जो सेक्शन लगता है वो 74, 129, 130 इन्वेस्टिगेटिव है ना। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा इंटेंशन है टैक्स को चुराना, इवेजन करना। तो पकड़े जाने पर जो टैक्स जमा कराया जाएगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मत बोलना कि अब तो मैंने टैक्स जमा करा दिया ना, अब तो मेरे को क्रेडिट दो, मैंने टैक्स दे दिया ना। अच्छा हाँ भाई साहब, ये जो तूने टैक्स दिया ना, ये तू चोरी करके बैठा था, तो चोरी का टैक्स जमा कराने के बाद उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बोलता है क्लॉज I। इसी के साथ आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहां पर पूरा हो जाता है। ठीक है, बोल दो हाँ के ना। हाँ जी सर ठीक है।